अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग गाइस। सेफ्टी गियर्स ना पहनने की वजह से इंसान की ये हालत होती है। मैं ज़रा यहाँ से बाहर आ जाऊँ। स्टडीज़ शो करती हैं कि 15 से 20 लाख मोटरसाइकिलिस्ट जो मोटरसाइकिलों से नीचे गिरते हैं, वो रोड स्टेबल ना होने की वजह से कहीं पर खड्डे आ गए, कहीं मोटे पत्थर आ गए और कहीं पर बजरी है, कहीं पर रेत है। उसकी वजह से हल्की स्पीड पर जब बाइक आप चला रहे हैं तो आपसे इस तरह डानाडोल हुआ बाइक और आप ज़मीन के ऊपर गिरे। जब आप ज़मीन के ऊपर गिरे तो वहाँ पर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है? तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि 66% जो हड्डियाँ टूटती हैं वो हमेशा इससे नीचे की जगह की टूटती हैं और ज़्यादातर उनमें से जो हड्डियाँ टूटती हैं वो इस जगह की टूटती हैं, ये जगह। उसकी वजह यह है कि ये हड्डी हमेशा ना उभरी हुई होती है। और आपका जो बाइक है जिसका वज़न ठीक ठाक किलो में है, 100 किलो में है, वो आकर आपके टांगों के ऊपर टूट जाती है। और 57% यानी 57% जो केसेस होते हैं वो आहिस्ता स्पीड से गिरने की वजह से और ग्राउंड के अनस्टेबल कंडीशन की वजह से 57% केसेस में आप गिर जाते हैं। स्टडीज़ शो करती हैं कि ज़्यादातर मोटरसाइकिलिस्ट की जो मौत है वो सर के चोट की वजह से होती है, यानी कि 40%, 40%। ये स्कूल ऑफ सर्जन्स की ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो मैंने बाकायदा सर्च की है और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आम हेलमेट पहनने की वजह से जब वो ज़मीन के ऊपर आप मोटरसाइकिल के साथ गिरते हैं तो आम हेलमेट का जो होल होता है वो इंतहाई नॉर्मल होता है। उस नॉर्मल होल की वजह से जब वो टूटता है तो उसके अंदर के जो लाइनर्स हैं जब वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, आपके सर पर चोट आती है, आपकी डेथ हो जाती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन
आपने क्या करना है, बेहतरीन आपने हेलमेट यूज करना है। आम हेलमेट नहीं, अच्छे से अच्छा महंगा हेलमेट आप इस्तेमाल करें। हड्डियां ना टूटे और मांस भी बच जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? आप ये बूट इस्तेमाल करें जो कि टखने जो टोज हैं उससे नीचे हो। ये बूट नॉट रिकमेंडेड, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। तो फिर कैसे बूट इस्तेमाल करें? ये देखें आप, चमड़े के बूट, टोज से ऊपर, ये टोज है मेरी, और यहां से ऊपर कैसे होने चाहिए ये देखें आप। अच्छी से अच्छी, अगर आपका बाइक आपके इस जगह पर गिरता भी है तो आपको चोट नहीं लगेगी। क्यों? बेहतरीन चमड़ा और साथ बेहतरीन सोल, और ये चीज आप देखें बेहतरीन। तो ये बूट रिकमेंडेड है, वो बूट या स्लीपर्स नहीं। बाज लोग स्लीपर्स के अंदर बाइक चला रहे होते हैं। अगर आप अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं तो आप स्लीपर्स के अंदर भी बाइक चलाएं, छोटे मोटे बूटे के अंदर भी आप बाइक चला सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो ये, इसके बगैर आप बाइक ना चलाएं। बूट पहनेंगे आपकी सेफ्टी है। ये जो मेरी बाइक है, पेट्रोल की टैंकी इस वक्त फुल है, ऑयल उसके अंदर फुल है, और इसका जो टोटल वजन है वो 124 किलोग्राम है। 124 किलोग्राम 124 किलोग्राम का बाइक लो स्पीड पर अगर आपके ऊपर गिरता है और आपने स्लीपर्स पहने हो और इस किस्म के छोटे मोटे बूट पहने हो तो आपकी टांग तो टूटनी है। आप इस किस्म के बूट पहने, उसके बाद देखें अगर आप गिरते भी हैं तो ये आपको सेफ्टी देगा। तो मेरी तरफ से ऐसे बूट रिकमेंडेड है, स्लीपर्स या इस किस्म के बूट बिल्कुल नहीं। ये जो बूट है और ये जो बूट है, इसका टेस्ट मैं आपको करके दिखाता हूं कि क्या होता है, किस तरीके से ये चीज़ हमें महफूज नहीं रख सकती और ये चीज़ हमें महफूज रख सकती है। हमारे टांगों का ये वाला हिस्सा जो है इसको महफूज रख सकती है। कैसे? इसका मैं टेस्ट मैं आपको करके दिखाता हूं। चलें। जो चोट इंसान को मोटरसाइकिल से गिरने के बाद लगती है, सर नहीं, ये तो 28% है, 28%। लंग्स नो, ये 27% है, 27%। तो फिर किससे ज्यादा लगती है? बैक ऑन नो, ये तो सिर्फ 14% है भाई, 14%। यस, लोअर स्पीड पर जब आपकी बाइक जा रही हो, कम स्पीड पर, रोड अनस्टेबल है, कहीं पर पत्थर है, रेत है, बजरी है, कुछ भी है, और आप गिरे तो सबसे ज्यादा 47% यानी कि 47% आपकी हाथों की ये हड्डियां टूटती हैं। कम स्पीड पर जब आपकी बाइक गिरती है तो सबसे पहले जमीन पर क्या चीज लगती है? इसीलिए इसको महफूज करने के लिए हमने क्या चीज इस्तेमाल करनी है? ग्लव्स। कैसे? ये स्लाइडर है, स्लाइडर। ये देखिए आप, ये स्लाइडर्स हैं। जब आप इसको पहनते हैं और आप जमीन के ऊपर गिरते हैं तो ये स्लाइड कर जाती है, जमीन के ऊपर से ये स्लाइड कर जाती है। जब आप गिरते हैं तो या तो ये इस तरह हो जाती है या ये इस तरह हो जाती है। ये स्लाइडर्स हैं, स्लाइडर्स।
तो ये इसीलिए कहते हैं कि ये जो ग्लव्स हैं ये इसीलिए रिकमेंडेड हैं कि ये आपके हाथ को, ये देखिए आप जरा, महफूज रखती है। ये आप देखें, ये मेरी कलाई की हड्डी है और आगे तक इस तरह इसको महफूज किया हुआ है। सो दैट इज रिकमेंडेड। ये जब स्लाइड करती है तो आपके हाथ की हड्डी बच जाती है, ये आपके हाथ बच जाते हैं जब स्लाइड करती है। अगर ये स्लाइडिंग ना हो, सिर्फ आपका हाथ हो, तो वो ये पड़कर उधर ही टूट गया। समझ आ गई आपको बात की? इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज आपके अच्छे ग्लव्स। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो है आपकी दोस्तों, जो बाइक के लिए मैं जैकेट्स यूज करता हूँ वो 3 किस्म की जैकेट्स होती हैं। एक जैकेट लेदर की है जिसको मैं नहीं रिकमेंड करता। सख्त गर्मियों के अंदर इंसान की बुरी हालत, क्योंकि हवा तो उसमें से क्रॉस नहीं हो सकती है, तो सख्त गर्मियों के अंदर उसके अंदर ना इंसान की बुरी हालत हो जाती है, पूरे के पूरे इंसान पसीने के अंदर नहा जाता है। बारिश होती है, उसका जो कलर होता है चमड़े की जैकेट का, वो आपके पूरे बॉडी को ना के साथ वो लग जाता है। इसलिए मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। लोग पहनते हैं, आप लोग पहनना चाहते हैं पहने, महफूज तो उसके अंदर भी बंदा थोड़ा बहुत हो जाता है। 10,000 से लेकर और 30,000 तक की रेंज में आपको चमड़े की जैकेट्स मिल जाती है। अच्छा, दूसरी जो जैकेट रिकमेंडेड है जो मैं पहनता हूँ वो ये वाली, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी बैक है, ये बैक, ये देखिए आप, इसकी ये बैक है, ये इसकी बैक है, ये इसकी वेंट है, अच्छा मटेरियल लगा हुआ है। दूसरा ये देखें, ये इसके शोल्डर है, शोल्डर, ये शोल्डर, ये इसके एल्बोज हैं, एल्बोज के ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सामने की चेस्ट को महफूज करने के लिए ये चीज है। ये अंदर क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये जालीदार है, ये सारा एरिया जाली का है, ये देख रहे हैं आप, ये सारा एरिया। गर्मियों में ये जैकेट आपको बहुत सुकून देती है, कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हवा इसमें से क्रॉस हो रही होती है। अच्छा, अगर मैं इसमें से हवा क्रॉस होती है, ये आप देखें, ये एक मोटा सा, इसके साथ एक पैड भी लगा हुआ है अंदर, ये पैड लगा हुआ है, ये पैड लगा हुआ है, और इसके साथ भी अंदर ये जो बाजू है इसके साथ भी अंदर ये पैड्स लगे हुए हैं। तो इसकी जो रेंज है, ये जो आजकल भी मिल रही है, किसी भी हैवी बाइक की शॉप से आप ले सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन आप इसको मंगवा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी है और बाहर भी है, दराज.com से भी मंगवा सकते हैं या बाहर के ममालिक से भी मंगवा सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो कम से कम 3500 से लेकर 5000 7000 तक है, ठीक है ना, यानी कि 3500 से लेकर 7000 तक की रेंज में ये आपको मिल जाते हैं। अब ये गर्मियों में तो बंदा पहन सकता है, अब गर्मियों के बाद जब सर्दियां आती हैं, अब इसमें तो हवा क्रॉस हो सके, आप पहन नहीं सकते। तो मेरा काम क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, अभी मैं आपको ये पहन कर दिखाता हूँ। इसके साथ मैं कोई ऐसी अपर पहन लेता हूँ जिसमें से हवा क्रॉस नहीं होती है। ये देखिए आप, इसको ज्यादा टाइट करने के लिए ये भी है। अब सर्दियां आ गई हैं, मैंने क्या करना है, इस किस्म की कोई जैकेट मैं ले लेता हूँ, मैं इसको पहन कर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं ना, अब मैं बिल्कुल महफूज हो गया, वो भी महफूज हो गया हूँ, इसकी वजह से भी मैं महफूज हो गया। ये देखिए आप, समझा गया आपको बात। एक तो ये हो गया। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है टेक्सटाइल की बनी हुई जैकेट होती है। तीसरी जैकेट टेक्सटाइल की बनी हुई जैकेट होती है। उस जैकेट की सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर उन्होंने ये शोल्डर्स होते हैं, इसके सारे पैडिंग होती है, यहाँ पर पैडिंग लगी होती है महफूज करने के लिए, जैसे ये लगी हुई है, यही वाली चीजें उन्होंने इसमें अंदर लगाई होती है। ये बैक है, बैक पर भी लगाई होती है, इस हाथ पर भी लगाई होती है, यहाँ सामने जो है इधर भी लगाई होती है, और इस जगह भी उन्होंने लगाई होती है।
उसका फ़ायदा ये है कि सर्दियों गर्मियों दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। बारिश होगी तो बारिश के मतलब पानी अंदर नहीं जाता। अच्छा, गर्मियाँ हैं तो आप उसकी जो लाइनर है उसको बाहर निकालें, कपड़ा सा होता है इस तरह, वो आपने निकाल के बाहर किया। गर्मियों में आप उसको पहन सकते हैं, महफूज भी होंगे, पहन भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर सर्दी है वो लाइनर आपने लगा दिया और उसके जो वेंट होल है जिससे हवा के अखराज होते हैं वो सारे आपने बंद कर दिए हैं, वो आप पहन सकते हैं। वो आपको ऐसे ही दिखाई देगी। मैं आपको पहन कर दिखाता हूँ, वो आपको ऐसे ही लगेगी, ऐसे ही। इस तरीके से ये आपको दिखाई देगी। और सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किन दिनों में होते हैं? जुम्मा, हफ्ता, पीर और मंगल को सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स मोटरसाइकिल्स के होते हैं। ये हॉट डेज हैं, कोई लोग घरों में जा रहे होते हैं, कोई आ रहे होते हैं। और ये भी बताया गया कि किन एज ग्रुप्स का क्या रेशो है जिसके अंदर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। तो 16 से 30 साल के जो एज ग्रुप है उसमें 41% एक्सीडेंट्स के रेशो मोटरसाइकिल पर होते हैं। फिर 30 से लेकर 45 साल का रेशो, ये जो लोग होते हैं उनके अंदर जो रेशो है 27% के हिसाब से उनका मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स होते हैं। और बाद जो एज ग्रुप है 45 to 60%, उसमें जो रेशो है एक्सीडेंट्स के वो 15% है, यानी 15%। और 60 या इससे ऊपर के जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनका जब क्रैश होता है, एक्सीडेंट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% होता है। इसके अलावा जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र के बच्चे जब बाइक चलाते हैं उनका जो एक्सीडेंट रेशो है वो कम से कम 12% है। और अगर आप गियर्स पहनकर, अगर आपने गियर्स पहने हैं और आप बाइक से गिर गए तो नो प्रॉब्लम, तो गियर्स मस्ट। I'm okay. ये बेहतरीन है। अच्छा, एक बार तो मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे रगड़ लगी थी। मेरा हाथ इस तरह रगड़ना सड़क के ऊपर जा रहा था। ये वो रगड़ अभी भी हल्की हल्की सी ना दिखाई दे रही है। और ये मेरा अच्छा खासा ना पूरा का पूरा हाथ ऐसे से हुआ था। उस कंडीशन में इन ग्लव्स की वजह से मेरे वो हाथ महफूज हो गए। ये जो मैंने पहना हुआ है नी पैड, इस नी पैड में, सॉरी, ये साइड थी, ये साइड आप देखें अभी भी, अगर कैमरा इसको दिखा पा रहा है तो अभी भी इस पे लाइनें नजर आ रही है। ये स्टील का है, स्टील का। और मैं गिरा था इतनी जोर से, ये मैंने असल में इस तरफ पहना हुआ था, ये इस तरफ पहना हुआ था, ये जो इस तरफ पहना हुआ था क्योंकि मैं इस तरह गिरा था। तो ये देख रहे हैं आप ना, ये सारा ये पिचक गया था अंदर की तरफ, इतना मतलब जोर से मैं गिरा था। और मेरा सर लगा था और साथ मेरा ना पूरी ये बॉडी इस तरीके से लगी थी। तो आप अगर महफूज रहना चाहते हैं ना, इस पर कोई कंप्रोमाइज ना करें, कोई कंप्रोमाइज। चंद पैसों की खातिर बड़े नुकसान के लिए मत तैयार हो। गर्मियों को मैंने जो फर्स्ट टाइम बाइक ली थी उस वक्त के ग्लव्स भी अभी तक मेरे पास पड़े थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले ग्लव्स जो कि प्रो बाइकर के हैं, ये वाले जो ग्लव्स थे ये मैंने लिए। लेकिन ये कोई इतना अच्छा मटेरियल, क्योंकि मेरे ख्याल से 700-800 रुपए के ना ये उस वक्त ये मैंने लिए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। बाइक मेरा अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये थी आज की वीडियो जिसमें कि बिगनर्स को गियर इस्तेमाल कैसे करने चाहिए, कौन कौन से गियर रिकमेंडेड है, लॉन्ग रूट पर हो, शॉर्ट रूट पर हो, मोटरसाइकिल पर आप जा रहे हो, आप लोगों को कैसे अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताई है।
सेफ्टी की प्रिकॉशंस की वजह से, क्योंकि 15 से 20 लाख लोग रोज हर जनाब साल सफ़र होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि अपना ये मैसेज जो है, ऑनेस्ट मैसेज एक पूरी मतलब दुनिया तक पहुंचा दूं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपका भाई आपके साथ मुलाकात करेगा एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।